नमस्कार। प्रस्तुत है इस सप्ताह की भू राजनीति और रक्षा से जुड़ी 12 महत्वपूर्ण खबरें, जहां हर खबर के पीछे का विस्तृत परिप्रेक्ष्य आपके सामने होगा। हफ्ते की शुरुआत में केंद्र सरकार ने घोषणा की कि भारतीय नौसेना ने जर्मनी के TKMS समूह से 6 अगली पीढ़ी की पनडुब्बियां खरीदने के लिए 70,000 करोड़ के प्रोजेक्ट 75 सौदे को मंजूरी दी है। इन पनडुब्बियों को लंबी दूरी के संचालन, बेहतर स्टील संरचना और अत्याधुनिक सेंसर से लैस किया जाएगा। ये सौदा भारत के समुद्री सामरिक संतुलन को अगले दशक के लिए निर्धारित कर सकता है। DRDO ने इस सप्ताह अपनी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम IADWS का कोस्ट ऑफ ओडिशा में सफलतापूर्वक पहला फ्लाइट टेस्ट पूरा किया। ये मल्टीलेयर AI सक्षम हवाई रक्षा प्रणाली रडार, एरियल और ग्राउंड सेंसरों से डेटा जोड़कर स्वचालित लक्ष्य पहचान कर और इंटरसेप्शन कर सकती है, जो भविष्य की सुरक्षा रणनीति में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। IIT खड़गपुर में लॉन्च हुआ मानेकशॉ सेंटर। रक्षा अनुसंधान, हार्डवेयर डिजाइन और AI अनुप्रयोगों को केंद्रित करने वाला ये मंच IIT, IISc और DRDO जैसे संस्थान के सहयोग से संचालित होगा। इसका उद्देश्य नई तकनीकों और रणनीतियों के माध्यम से स्वदेशी रक्षा उत्पादन और नवाचार को बढ़ावा देना है। वाणिज्यिक और तथ्यात्मक तनावों के बीच भारत सरकार ने 25 अगस्त से अधिकांश डाक सेवाओं को अमेरिका के लिए अस्थायी रूप से रोक दिया है। विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि ये राष्ट्रीय हित की रक्षा के लिए उठाया गया कदम है और ऐसी अस्थायी रोक पारस्परिक सम्मान और न्याय संगत कारोबार ढांचे की वापसी तक लागू रहेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार ने 97 स्वदेशी तेजस मार्क 1A फाइटर विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है, जिसकी कुल लागत 62,000 करोड़ रुपए है। यह कदम हल्के और किफायती विमानों की भारत में तैनाती को बढ़ावा देगा और रक्षा उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई बैठक में व्यापार, सीमा प्रबंधन और नागरिक हवाई संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय स्थिरता, सीमा संघर्षों में कमी और अधिक व्यापक सहयोग पर सहमति व्यक्त की, जो एक सकारात्मक संकेत है। असम और मणिपुर में शुरू हुए समन्वय शक्ति 2025 अभ्यास का आयोजन सेना, NDRF, पुलिस, BRO और नागरिक एजेंसियों के बीच समन्वय को बढ़ावा देने के लिए किया गया। इस 10 दिवसीय अभ्यास में आपदा प्रतिक्रिया, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और संयुक्त रणनीतिक सेनाएं शामिल थी, जो आपात स्थिति में शासन क्षमता बढ़ाएंगे। अमेरिका ने भारत में निर्यात होने वाले कई उत्पादों पर 50% तक का टैरिफ लगाने का निर्णय लिया। 25% पहले से लागू है और अतिरिक्त 25% सितंबर से लागू होगा। इससे व्यापार वार्ता में अचानक ठहराव आया है और विशेष रूप से रक्षा और औद्योगिक उपकरण निर्यातकों के लिए ये चिंता का विषय बना हुआ है। भारतीय नौसेना ने INS राणा और INS ज्योति के साथ श्रीलंका में श्रीनिक्स 25 अभ्यास को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस अभ्यास में हवाई रक्षा, हवाई संपर्क और समुद्री आपात स्थिति प्रतिक्रिया शामिल थी। यह अभ्यास द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को मजबूत करता है। भारत ने घोषणा की है कि वह वर्ष 2047 तक रक्षा निर्यात को 12 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाना चाहता है। यह लक्ष्य मेक इन इंडिया और रक्षा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का एक बड़ा रणनीतिक निर्णय है, जिसमें रक्षा उत्पादन, निर्यात क्षमता और वैश्विक साझेदारी शामिल है। प्रोजेक्ट 75 सौदे में अगला चरण शुरू हो गया है। मज़ागॉन डॉक लिमिटेड MDL और TKMS के बीच औपचारिक बातचीत आरंभ हुई है, जहां तकनीकी विनिर्देशों, डिलीवरी टाइमलाइन और भारत में क्लस्टर विकास जैसे आयामों पर चर्चा हो रही है। पहली पनडुब्बी 2032 में डिलीवर होने का लक्ष्य है। रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने स्पेस बेस्ड सर्विलांस फेज 3 योजना के तहत 52 स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना तैयार की है। इनमें से हर एक सैटेलाइट
भूमि और समुद्री क्षेत्रों की निगरानी करेगा। यह भारत की रक्षा इंटेलिजेंस क्षमताओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तो ये थी इस सप्ताह की प्रमुख भू राजनीति और रक्षा समाचार विस्तृत परिप्रेक्ष्य के साथ। अगर आप विश्लेषण और अपडेट चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।